बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की। 5वां अध्याय कार्तिक महात्म्य। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल का वर्णन किया और अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। यानी जो कार्तिक के महीने में जो स्नान होते हैं उनका नियम क्या है, उनकी विधि क्या है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूं। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें और प्रहर रात्रि तब प्रतिदिन उठे जल मात्र पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा की ओर जाए। उत्तर दिशा की तरफ जाकर जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लेवे और मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और मुख शुद्ध नहीं करते उनकी मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दांतुन करना उचित है। दांतुन लाते समय वृक्ष कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य यानी लक्ष्मी, वेद पाठ की शक्ति सहित बुद्धि देवें। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दांतुन लावे और व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा यानी एकम, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार यानी रविवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन हमें दांतुन नहीं करनी चाहिए। कटेली, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दांतुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में खुशी से और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जावें और वहां भगवान की पूजा करें, स्तुति करें, नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, शीरस, धतूरा, कटेर, मलिका, सोमर, आग, कनेर के फूल तथा चावल से विष्णु की पूजा नहीं होती और जयकुंद, सिर, समेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे मेरे नारायण, हे विष्णु, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन की और क्रिया ही पूजन किया, यह परिपूर्ण हवे। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान को प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। अब मिट्टी के गणेश जी हैं, उनको दूध दही से नहलाएं तो बेचारे पिघल जाएं। अब इधर एक सेठ का मकान बन रहा था, वो गई मिस्त्री से बोली, हे भैया मेरे पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, माता जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे ना उतने में अपनी दीवार छीन लेंगे। अब बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब इनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री दीवार चिने, दीवार टेढ़ी के कारण ढहानी पड़ती है, फिर चिने, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर ढहानी पड़ती है। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, अरे भाई आज तुमने कुछ नहीं किया।
वो कहने लगे, क्या कहें सेठ जी, सुबह एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा और उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सेठ ने बुढ़िया को बुलाई। सेठ ने कहा कि मैया, हम तेरे पत्थर का गणेश जी नहीं बनाएंगे, सोने का गणेश जी बना कर देंगे, लेकिन हमारी दीवार सीधी कर दो। अब सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसी सेठ की दीवार सीधी की, वैसी हम सब की करना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।